हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल कैसे मेंटेन रख सकते हैं, और अगर आपकी रिपोर्ट्स में इनका लेवल हाई आया है तो आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ राइट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं एसजीओटी एंड एसजीपीटी क्या है। ये लिवर के ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिवर की फंक्शनिंग सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो एलएफटी का जो रिपोर्ट होता है यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें ये दोनों पैरामीटर्स देखे जाते हैं और डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि अगर इनका लेवल हाई है दैट मीन्स आपके लिवर के अंदर कोई ना कोई डिरेंजमेंट चल रही है जिसकी वजह से इनके लेवल्स इतने हाई दिख रहे हैं। तो एसजीओटी एंड एसजीपीटी को मेंटेन रखना, हेल्दी रखना किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बात कर रहे हैं लिवर की तो ऑब्वियस सी बात है इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है डाइजेशन। तो आपके डाइट से रिलेटेड इश्यूज अगर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिवर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको डाइट रखनी है बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजीज हो, उसके साथ मिनरल्स, प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड गुड फैट का अमाउंट हो। इसीलिए आपको अपने डाइट में हल्की दालें रखनी चाहिए जैसे मूंग, मसूर, मोठ, मलका। ये आपको हेल्प आउट करती हैं क्योंकि ईजिली डाइजेस्टेबल होती हैं एंड लाइट प्रोटीन होती है। अलॉन्ग विद दैट आप ओट्स ले सकते हैं, मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं और साथ में फाइबर का अच्छा कंटेंट रखते हैं। तो लिवर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, और आपको स्टूल रिलेटेड कोई इशू हो लाइक कॉन्स्टिपेशन तो उसको भी केटर करते हैं। इसके साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स रखनी चाहिए क्योंकि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है उनमें। उसके साथ आप जो फ्रूट्स रखें अगर वो सिट्रस हो तो आपको हेल्प आउट करते हैं इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ हेल्दी लिवर। लेकिन अगर आपका लिवर बीमार है तब हम सिट्रस कंटेंट को इतना ज़्यादा नहीं लेते, मतलब खट्टी चीज़ों का तब इतना सेवन नहीं होता। तो आपके लिए जो फ्रूट्स हैं वो फाइबर वाले और सिट्रस कंटेंट वाले अच्छे रहेंगे अगर आपको एसजीओटी एसजीपीटी मेंटेन रखना है। तो आप एप्पल्स ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरी स्पेशली बहुत अच्छा पाया जाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी लिवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन है तो उसमें हेल्प करता है। इसके साथ गुड फैट्स ऐड करने हैं तो आप एवोकाडो ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं जैसे पम्पकिन, चिया, फ्लैक्स, ये आपको हेल्प आउट करेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है अवॉइड करना है आपको हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर और जितना ज़्यादा सॉल्ट आप लेते हैं तो उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन का बढ़ना, साथ में आपको डायबिटीज़ के लिए प्रोन होना, दोनों चीज़ें बढ़ जाती है। क्योंकि अगर किसी का लिवर बीमार होने लगता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर शुगर कंटेंट और ज़्यादा देते रहेंगे तो लिवर फैटी हो जाएगा और आगे चल के बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसका ध्यान देना है। थर्ड, आपको अल्कोहल कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे मॉडरेशन में लाइए, और मेरी सलाह है कि लेना ही बंद कर दीजिए क्योंकि अल्कोहल चाहे आप माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी में ही ले रहे हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है और एक पॉइंट पे आके आपके लिवर को डैमेज करने की क्षमता रखता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्ट्रेस, जो कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 9 to 5 जॉब में एक स्ट्रेस तो ऐसा फैक्टर है कि उसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। इस तरह के पेशेंट्स हमसे बातें भी करते हैं, बट मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड, ओवरवर्क्ड एंड आप जितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली ठीक नहीं रखते उसका इम्पैक्ट आपके लिवर पे पड़ता है एंड देन अगेन एसजीओटी और एसजीपीटी के लेवल बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी हॉबी परस्यू कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है। तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करता है। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज रूटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइट कार्डियो कर सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। लेकिन आपके बॉडी में जितनी मोबिलिटी बनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा कि आपके लिवर के जो लेवल्स हैं यानी एसजीओटी और एसजीपीटी वो मेंटेन रहें। नेक्स्ट, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी 70% वाटर कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट से बना हुआ है। तो अगर एम्पल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वाटर इनटेक आपका नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो सेल्स हैं उन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है एंड स्पेशली जो लिवर के सेल्स हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि उसका काम भी होता है ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना। इसीलिए आपको 3 to 4 लीटर्स का वाटर इनटेक पर डे के बेसिस पे रखना चाहिए। दैट मीन्स 8 to 10 ग्लासेस पर डे। यह आपको हेल्प आउट करेगा।
नाउ कमिंग टू द सप्लीमेंट्स पार्ट। सप्लीमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिवर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आप अगर रेगुलर चेकअप्स कराते हैं और इसमें आपको इनकी क्वांटिटी कम मिलती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसके लिए जो भी सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है वो आपको लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर पूरा साल निकल जा रहा है और आप अपना एक नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट भी नहीं करा रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं, क्योंकि 70% लिवर के पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका लिवर डिरेंज होने लग रहा है, क्योंकि लिवर की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को रेजुविनेट कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो वो आपको किसी तरह का लक्षण दिखा के मदद तब तक नहीं मांगता जब तक उसका खुद का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल ना हो जाए। इसलिए अगर आपको जल्दी डिटेक्ट करना है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं तो आपको मेंटेनेंस के तौर पे एटलीस्ट 1 in 6 month अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जिसमें LFT की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने SGOT और SGPT के लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं, और अगर लेवल्स हाई हैं तो उनको अपने ट्रीटमेंट के साथ हेल्प आउट करने के लिए इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।